सबसे पहले तो आज 2021 का आखिरी दिन है और कल 2022 का आगाज होने जा रहा है। मैं आप सबको नए साल के लिए मुबारकबाद देता हूं, गुड विशेस देता हूं जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से और अपनी तरफ से, और दुआ करता हूं कि आने वाला साल पिछले सालों के मुकाबले में और ज़्यादा पीसफुल हो और लोगों के लिए और बेहतर साल साबित हो। साथियों, 2021 का हम लोग अगर लेखा जोखा करें तो एक और कामयाब साल जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, ड्यूटी जम्मू एंड कश्मीर और हमारे लोगों के लिए रहा है। हमने कोशिश की कि हम मुकाबले में और बेहतर माहौल अपने लोगों को दे सकें और पीसफुल माहौल लोगों को दे सकें, और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमारी कोशिशें कामयाब हुई और बहुत हद तक सिक्योरिटी के सारे पैरामीटर जो हैं वो पहले सालों के मुकाबले में और ज़्यादा बेहतर हुए। आप लोग हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं कि जानने में कि टेररिज्म जो जम्मू कश्मीर के लिए एक बीमारी, एक मर्ज की तरह पिछले 30 सालों से लगा है, उसका क्या सूरत हाल रही, साल के दौरान किस तरह का काम रहा। और मुझे ये खुशी है कहते हुए कि पिछली रात 100 कामयाब ऑपरेशन का टारगेट पूरा हुआ और 100 कामयाब ऑपरेशंस के अंदर 182 दहशतगर्द जो 182 जो अलग अलग तंजीमों के साथ वाबस्ता हैं वो इसमें न्यूट्रलाइज हुए और एक बहुत बड़ा एरिया कश्मीर का और जम्मू का जो आतंक के साए में लंबे अरसे से चल रहा है, उनमें मुझे लगता है कि लोगों को कुछ चैन की सांस लेने का मौका मिला। ये जो दहशतगर्द मारे गए इसमें 44 के करीब टॉप टेररिस्ट हैं। जब मैं टॉप कहता हूं तो ए प्लस कैटेगरी जो तंजीमों को जिला, डिवीजन या ड्यूटी के ओवरऑल हेड के माफक ऑपरेशनल कमांड देते हैं, उस तरह के दहशतगर्द 44 इसमें शामिल हैं। और इन 44 के अंदर भी अगर मैं फर्दर बताऊं तो लश्कर के 26 टॉप कमांडर, जैश के 10, हिजबुल मुजाहिदीन के 7 और अल बदर का 1, 44 टॉप कमांडर साल के दौरान मारे गए। और ये वो टॉप कमांडर हैं जो लोगों की जानो माल के साथ कैसे खिलवाड़ करना है, लोगों की रोज की जिंदगी को कैसे डिस्टर्ब करना है, पाकिस्तान के इशारों पे मौत का नंगा नाच यहाँ पर कैसे रचाना है, उसकी साजिशें बनाने में शामिल रहते हैं। और लोगों को हर तरह का वो नुकसान करने के लिए और उनके अंदर डर और खौफ की फीलिंग पैदा करने के लिए हर वो कार्रवाई करते हैं जिसमें जहां पर लगे कि माहौल शांत नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है। ये 44 टॉप कमांडर और 182 दहशतगर्दों के सफाई के साथ मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि पहली बार पिछले बहुत सालों में सबसे कम दहशतगर्द जो इस वक्त एक्टिव है उनकी गिनती बची है। बड़े लंबे अरसे के बाद ये फिगर इतनी नीचे आई है। जहां हिंटरलैंड में अलग अलग जगहों पे कामयाब ऑपरेशन हुए, वहां हमारी बॉर्डर की ग्रिड जिसमें आर्मी, पुलिस, बीएसएफ सब लोग शामिल हैं, उस फ्रंट के ऊपर भी बड़ा कामयाब साल रहा। और बड़े लंबे अरसे के बाद इन्फिल्ट्रेशन का मेयार, इन्फिल्ट्रेशन का लेवल भी बहुत कम रहा। पूरे साल के अंदर सिर्फ 34 इस तरह के दहशतगर्द इन्फिल्ट्रेट करके इस पार आ पाए, जिनमें से काफ़ी लोगों का सफाया 182 के अंदर हो चुका है और बाकी की तलाश जारी है। और लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट के ऊपर अगर देखें तो मुझे लगता है कि ये फिर नहायत ही कामयाब तरह का एक साल रहा है। स्टोन पेल्टिंग जिसको धीरे धीरे लोग भूल रहे हैं, एजुकेशन जिसको धीरे धीरे लोग भूल रहे हैं, बंद काल्स जो
लोगों को चलते हुए काम को रोकने का काम करती थी, लोगों के कारोबार, बिजनेस, बच्चों की पढ़ाई, हर तरह की चीज़ को मुतासर करती थी, लगभग ना के बराबर हो गई है। और लैंड ऑर्डर तो 60 to 70% तक इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा होगी। चंद ऐसे इंसिडेंट हुए जहां बहुत ही लोकलाइज्ड लेवल के ऊपर बड़ी कम तादाद में लोग निकले, मगर कार्रवाई बहुत इफेक्टिव पुलिस की तरह प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसमें बहुत सारे लोग जो स्टोन पेल्टिंग में शामिल थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करी गई, और जो बिल्कुल छोटी उम्र के बच्चे हैं उनको समझाने की कोशिश भी की गई कि ये रास्ता अभी तक किसी को रास नहीं आया है, नुकसान होता है, आप भी इस रास्ते से बच के रहिए। आप ये भी जानना चाहते होंगे कि जो टेररिस्ट के रैंक में रिक्रूटमेंट होती है उसका क्या हाल रहा। ये साल उस लिहाज से भी बड़ा कामयाब साल था। कुल मिलाकर के 134 नए दहशतगर्द जो हैं, मैं कहूँगा नए यूथ जो रास्ते से भटके और टेररिस्ट के रैंक्स में शामिल हुए। मगर बड़ी कामयाबी की बात यह है कि 134 के अंदर साल के दौरान ही 72 जो हैं वो अलग अलग जगहों पे मारे गए, 22 लोग पकड़े गए, और इन 134 के अंदर सिर्फ 40 लोग ऐसे बचे हैं, और जो नए दहशतगर्द शामिल होते रहे उनकी शेल्फ लाइफ जो हुई वो इतनी कम हो गई कि कभी कभी 24 घंटे भी हो गई। आज ज्वाइन किया और 24 घंटे के अंदर सफाया हुआ, 1 महीना भी रही, और ज़्यादातर 3 से 4 महीने की शेल्फ लाइफ रही। 40 के करीब लोग एक्टिव हैं जो ताज़ा शामिल हुए हैं। हमारी उम्मीद है कि वो वापस लौटेंगे घरों को, हथियार रखेंगे दुश्मन के जो उनके हाथ में थमाए गए, और फिर से अपनी ज़िंदगी अमन से शुरू कर सकते हैं। किसी अगर दहशतगर्दी की कार्रवाई में वो शामिल ना हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई नरम से नरम करने का भी सोचा जा सकता है। जहां इतनी बड़ी तादाद में कामयाब ऑपरेशन हुए, उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को फिर से वापस लौटने का, जिंदा वापस लौटने का मौका भी दिया गया। 80 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको पकड़ा गया, 80 टेररिस्ट ऐसे हैं जिनको पकड़ा गया। केसेस ऑफ कोर्स उनके खिलाफ चलेंगे, मगर उनकी जान जो है एनकाउंटर्स के दौरान जो लोग हथियार थामे रखते हैं और आखिर तक अपना काम करते हैं वो मारे जाते हैं, उससे उनकी जान बची। इसी तरीके से जो दहशतगर्दी की पूरी सांसें जिसकी बुनियाद पे चलती है, OGW जिसको कहते हैं, OGW जो हर रंग में पाया जाता है, सफ़ेद, काला, नीला, हरा, पीला, वाइट कॉलर, किसी भी रूप में, किसी भी उम्र में पाया जाता है, 14 साल से लेकर के 80 साल की उम्र तक का, किसी भी सेक्स में पाया जाता है, मर्द भी हो सकता है, औरत भी। पढ़ाई की कोई सीमा नहीं, अनपढ़ भी हो सकता है और इंटेलेक्चुअल भी, रनर भी और गनर भी हो सकता है, फीडर भी है और फॉर्डर भी है। हर तरह की परिभाषा उसकी कम पड़ती है, और वो लोकल भी है और ग्लोबल भी है। कश्मीर के अंदर भी बैठा है, पाकिस्तान के अंदर भी है, तुर्की में, सऊदी में भी है, और इंग्लैंड और जर्मनी में भी है। हमारी कोशिश है कि हम लोकल को भी डील करें और ग्लोबल को भी डील करें। बहुत सारे ग्लोबल OGW जो हैं उनको हम लोगों ने कानून के दायरे में लाया है, बहुत सारे हमारे निशाने पे हैं, उनको आने वाले वक्त में कानून के दायरे में लाया जाएगा। मुझे इस बात को कहते हुए तकलीफ महसूस होती है कि हमारे 20 बहादुर पुलिस के जवानों ने अपनी जान की आहुति दी। 20 जवान दहशतगर्दी के खिलाफ लोगों के हक में काम करते हुए, अमन के लिए काम करते हुए शहीद हुए। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से उनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। इसके साथ साथ 23 और जवान जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं उनकी शहादत हुई, हम सब उनको भी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि पेश करते हैं। मगर ये बता दूं कि 20 और 23 का आंकड़ा अगर गिनती के हिसाब से लें तो ये गिनती पहले के मुकाबले में काफ़ी कम हुई है। ये एक अच्छी बात है। जहां ऑपरेशनल कामयाबियां बहुत बड़ी हैं, हमारे लोगों का नुकसान जो है कम हुआ है। और एक और बता दूं कि चंद रोज पहले जो हमारी पुलिस की बस के ऊपर अटैक हुआ था पंथा चौक जैवन की रोड पे,
पिछले 36 घंटे के अंदर 9 दहशतगर्द जैश ए मोहम्मद के मारे गए हैं और उन सब लोगों का सफाया हो चुका है जो इस अटैक में शामिल थे। मैं ये भी बता दूं कि जितनी भी सिविलियन किलिंग्स इस साल के दौरान हुई, जितनी भी एसएफ किलिंग इस साल के दौरान हुई, उसमें शायद ही कोई दहशतगर्द लोकल या पाकिस्तानी किसी भी आउटफिट से जो संबंध रखता है वो जिंदा बचा हो। सबका सफाया हो चुका है और मुझे सिर्फ 2 लोगों के नाम अभी भी मेरे ख्याल में हैं जो अभी बचे हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, अमन के दुश्मन, लोगों के दुश्मन, अवाम के दुश्मन जो दहशतगर्द हैं, उनका सफाया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वो 2 हमारी रडार पे हैं, बहुत जल्द उनको भी ख़त्म किया जाएगा। कानूनी कार्रवाई साथ साथ, जैसे मैंने कहा, बड़ी तादाद में पीएसए उन लोगों के खिलाफ लगे, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत डिटेंशंस हुई जो देखने को भले सादे लगते हैं मगर करतूतों के लिहाज से बहुत काले हैं, उनका भी हिसाब साथ में हुआ। काफ़ी बड़ी तादाद में यूएपीए के तहत केस रजिस्टर किए गए। 497 तादाद है केसेस की, जो ऐसे लोगों को डील करने के लिए जो मिलिटेंसी में न सिर्फ डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं बल्कि इनडायरेक्टली मिलिटेंसी को, दहशतगर्दी को जिंदा रखने में, चलाने में अलग अलग तरह की हरकतें करते हैं। दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के लिए जो गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, बड़ी तादाद में गाड़ियां यूएपीए के केसेस में सीज कर ली गई, जिसके ऑर्डर पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से दिए गए। दुकानें, मकान, ज़मीनें भी सीज करी गई जिनका इस्तेमाल दहशतगर्दों के लिए होता है। बहुत खुशी की बात यह है कि हम जो पिछले 3 साल से ज़्यादा अरसे से एक नया रिकॉर्ड कायम करके चल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की हैंडलिंग में किसी भी सिविलियन की किलिंग ना हो, वो रिकॉर्ड आज भी बरकरार है। पिछले 3 साल से 18 में 2 ऐसे लोग थे जो लॉ एंड ऑर्डर के दौरान मारे गए थे। 19, 20, 21 में ये फिगर 0 चल रही है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको 0 रखें, क्योंकि लोगों का तावन, लोगों का सहयोग हमारे साथ है। लोग समझबूझ से काम लेते हैं और उकसाए जाने पर भी किसी की साथ में नहीं आते हैं। ये एक अच्छा चलन है, इसको जारी रखा जाएगा। ड्रग्स का एक नया खेल जो पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुआ है। मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान पंजाब को ये तोहफा पहले दे चुका है। जब वहां दहशतगर्दी खत्म हो रही थी तो ड्रग्स भेजी गई। ड्रग्स के 2 फायदे पाकिस्तान की नज़र में होते हैं। एक तो नस्लों को खोखला करें, ख़त्म करें उसकी साजिश, ताकि एक बदला लें आप सब लोगों से जो उनकी साजिशों में, उनकी चालों में शामिल नहीं होते हैं, और उनके बच्चों को बर्बाद किया जाए। दूसरा ये कि नारकोटिक्स से जो पैसा आता है उसी पैसे से मिलिटेंसी को चलाया जाए। करोड़ों की तादाद में हम लोगों ने ऐसा कैश पकड़ा है इस साल के अंदर, जो या तो दहशतगर्द को सीधा पाकिस्तान की तरफ से नारकोटिक्स की सेल के जरिए से पहुंचाया जाना था, या फिर लौट करके पाकिस्तान में जाना था, ताकि आने वाले दहशतगर्द जो सरहद पार से आते हैं उनको इंडियन करेंसी के तोहफे वहीं से दे के साथ में भेजा जाए। करोड़ों की तादाद में ऐसा कैश हमने इस बार पकड़ा है। बड़ी तादाद में, क्विंटल्स में इस बार मिकदार है इसकी, जो अलग अलग तरह की ड्रग्स पकड़ी गई, जिसमें हीरोइन भी शामिल है, चर्स भी शामिल है, ब्राउन शुगर भी शामिल है। पॉपिस्ट्रा भंग खैर लोकली ये स्मगल होता है, कश्मीर से बाहर जाता है, मगर बाकी नारकोटिक सब्सटेंसेस जो पाकिस्तान की तरफ से आते हैं उनकी तादाद ही नहीं बढ़ी, बल्कि हमारी कार्रवाई भी और तेज हुई। 1560 केस हम लोगों ने इस साल में दर्ज किए और 2410 लोग जो हैं इन केसेस के अंदर पकड़े गए, जिनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई एनडीपीएस के तहत की जा रही है। 10 केस नार्को टेरर नेक्सस वाले थे, जिसमें स्मगलिंग की हुई नारकोटिक्स का पैसा दहशतगर्दी के अंदर झोंका जाना था। 10 केसेस ऐसे भी रजिस्टर किए गए और 25 लोग जो नार्को टेरर के नेटवर्क्स में काम करते हैं वो पकड़े गए। क्राइम के हवाले से अगर देखें तो लगभग 30,000 केस इस साल अलग अलग हेड्स ऑफ क्राइम के तहत रजिस्टर हुए, जिसमें लगभग बराबर ही फिगर है। 15,500 के करीब इसकी फिगर जम्मू में है और 14,500 के करीब इसकी फिगर कश्मीर में है। 30,000 के करीब
टोटल जो आंकड़ा जो है वो रहा, मगर इसके साथ ही कोई 13,000 के करीब केसेस पुलिस की तरफ से डिस्पोज ऑफ किए गए, कोर्ट्स में पेश किए गए, जिनकी कार्रवाई अलग अलग स्टेजेस के ऊपर इस वक्त चल रही है। कोविड की वबा आप सब जानते हैं, सबको खौफ में, डर में इसने रखा और बहुत सारी जानें भी इससे जाया हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डट करके इस माहौल के अंदर लोगों की सेहत और सुरक्षा के लिए काम किया, अपनी परवाह न करते हुए भी अपनी जिम्मेवारियों को अंजाम देते रहे, जिसके चलते कोई 2,500 के करीब हमारे लोग संक्रमित हुए, इन्फेक्शन हुई कोविड की, और अनफॉर्चुनेटली इस साल के दौरान 12 लोग हमारे कोविड की वजह से अपनी जान खो गए। हमें उनके लिए दुख है और उन परिवारों के लिए हमारी हमदर्दियां उनके साथ हैं, मगर अपने लोगों की सेहत अच्छी रहे, अपनी फोर्स की सेहत अच्छी रहे। हमने लगभग दोनों ही डोजेस 100% के करीब अपनी फोर्स के लिए अरेंज करी और सभी लोग इस वक्त वैक्सीनेटेड हैं। बावजूद इसके भी कभी ना कभी कोई ना कोई केस सामने आते हैं, मगर गवर्नमेंट की तरफ से ये जो मदद रही कि जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है उनको सबसे पहले प्रोटेक्शन दी जाए, उसके चलते हम लोग अपने लोगों को बहुत अच्छे से ये फायदा दे पाए। इसके लिए मुझे खुशी है और मुझे सरकार को इसके लिए शुक्रिया भी कहना है कि पुलिस के जवानों को, पुलिस के लोगों को पहल की गई जो इस जमन में काम कर रहे थे। दोस्तों, अलग अलग विंग्स पुलिस के बहुत नुमाया काम करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस एक बड़ा बेड़ा है, बड़ा परिवार है, इसमें हर तरह का विंग काम करता है। आर्मड पुलिस ने भी बढ़ चढ़ के हर तरह की ड्यूटीज़ में हिस्सा लिया और बहुत कामयाब साल आर्मड पुलिस के लिहाज से भी रहा। बहुत अच्छे काम उन्होंने करे, ट्रेनिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की तैयारी में हमेशा लगे रहते हैं और हमने उनको और मजबूत करने के लिए बहुत सारी इक्विपमेंट और बहुत सारी ट्रेनिंग्स का इंतजाम किया है। ट्रैफिक का विंग जिसके एडीजी साहब मेरे दैनी तरफ बैठे हुए हैं, नंदग्याल साहब, बहुत अच्छा काम ट्रैफिक ने किया। बावजूद इसके कि व्हीकल पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, बावजूद इसके कि बेसब्री की भी हद हो गई है, बावजूद इसके कि लोग कम ट्रेनिंग के बावजूद भी गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठने से गुरेज नहीं करते हैं। काफ़ी एक्सीडेंट रहे, मगर बहुत हद तक ट्रैफिक को अच्छे से रेगुलेट करने में ये लोग कामयाब रहे और ट्रैफिक वायलेट करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ लगभग 4.25 लाख चालान किए गए उनके खिलाफ, और को 20 करोड़ के करीब ऐसे लोगों को जुर्माना किया गया जो ट्रैफिक की वायलेशंस में शामिल रहते हैं। ट्रैफिक के निज़ाम को और बेहतर करने की कोशिश हमारी जारी है। जल्द ही शहरों में कैमरों की व्यवस्था होने वाली है। स्मार्ट सिटीज़ के अंदर इस प्रोजेक्ट को रखा गया है, मगर इन्होंने ई चलाने का जो सिलसिला शुरू किया है, आप सजा तो दे रहे हैं गलत करने वाले को, मगर जो उसकी चक्कर लगाने की प्रक्रिया रहती थी, इधर से उधर से इधर कोर्स में जाने का, ई चलानिंग से वो सिस्टम काफ़ी हद तक स्मूथ हो गया है। ई चलानिंग को इन्होंने काफ़ी हद तक अमल में लाया है। सीआईडी ने बहुत अच्छा काम साल के दौरान किया। बहुत सारी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज सीआईडी से होती हैं। 60,000 के करीब लोग ऐसे जिनको पासपोर्ट की वेरिफिकेशन चाहिए थी, उनको पासपोर्ट वेरिफिकेशन की सर्विस दी गई, और 17,000 के करीब लोग ऐसे जिनको नौकरी और बाकी पेशे जो हैं जिसके लिए ज़रूरत होती है उसके लिए क्लियरेंस दी गई, और 3,000 से ज़्यादा लोगों को जो लोग अलग अलग एम्बेसीज और हाई कमीशन से जो केस आते हैं उनकी क्लियरेंस दी गई। सीआईडी ने कुल मिलाकर के बहुत अच्छा काम किया। अब क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने एक नया विंग खड़ा किया है, एसआईए के तहत आपको पता होगा कि कल ही हम लोगों ने एक बड़ा अहम केस चलान किया है। जो हुर्रियत और पाकिस्तान के जो पिट्ठू हैं, जो पाकिस्तान नवाज दहशतगर्दी नवाज फोर्सेस हैं, उनको एमबीबीएस और इंजीनियरिंग की सीटें बांट के दी जाती थी ताकि उनको बेच सकें और उसमें मुनाफा कमा सकें। उसमें कल ही पहला केस एसआईए की तरफ से चलान हुआ है। एसआईए को आधा दर्जन के करीब केस और आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी तफ्तीश करेंगे, और मुझे लगता है कि ये एक और नया विंग हमारा जो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन का है, ये टेरर की और टेररिज्म की जो स्ट्रक्चर्स है उनको स्ट्राइक करने में और कमज़ोर करने में काफ़ी हद तक कामयाब होगा। क्राइम ब्रांच एडीजी स्पेशल डीजी अरुण चौधरी साहब देखते हैं
और काफ़ी अच्छा काम साल के दौरान रहा। 110 केसेस इन्होंने साल के दौरान रजिस्टर किए और इन्वेस्टिगेट किए, और 99 केस जो हैं वो कोर्ट्स में चालान किए गए। सो 110 की रजिस्ट्रेशन के बावजूद 99 केसेस का चालान पेश करना मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी कारकर्दगी है। ANTF का एक और नया विंग जो पिछले साल हम लोगों ने खड़ा किया था, बहुत अच्छे तरीके से ड्रग्स के खिलाफ काम कर रहा है। 20 केसेस ANTF के थानों में रजिस्टर किए गए, और उसमें 20 लोग जो नारकोटिक्स की तस्करी में इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ा गया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की गई। हमने एक JK E-Corp नई एक ऐप चालू करी है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। इसको आप चाहें तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। कोई 1.5 दर्जन के करीब ऐसी सर्विसेज हैं जो आप ऑनलाइन उस ऐप के जरिए से ले सकते हैं। हम लोग चाहेंगे कि स्पेशल DG क्राइम इस ऐप को और ज़्यादा पॉपुलराइज करें ताकि लोगों को ज़्यादा पता चले, मगर उसमें 1.5 दर्जन के करीब सर्विसेज आप लोग ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको खुद जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। CCTNS हमारा देरीना प्रोजेक्ट चल रहा था, उसको हमने पूरी तरह से गो लाइव कर दिया है, और इसको और स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि CCTNS आने वाले टाइम पे हमारा जो ICJS है उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गया है, और बहुत सारी चीज़ें जो हो CCTNS की बुनियाद के ऊपर ही प्लान होती हैं। पॉलिसी डिसीजंस, पॉलिसी प्लानिंग, इसको और ज़्यादा मजबूत इस प्रक्रिया को करने के लिए ADG हेडक्वार्टर और स्पेशल DG क्राइम लगे हुए हैं। जवानों का वेलफेयर हमारे लिए सर्वप्रिय है। हमारे जवान खुश रहें, खुशहाल रहें। जहां वो इतना बेहतर काम करते हैं, महकमे की तरफ से, सरकार की तरफ से जो सुख सुविधाएं उनको दी जा सकती हैं, उसका हमेशा ख्याल रखा जा सके। मुझे खुशी है कि इस साल में 9000 के करीब लोग ऐसे हैं जिनको हमने प्रमोट किया, प्रमोशन दी अलग अलग रैंक में, जिसमें 325 लोग आउट ऑफ टर्न प्रमोशन वाले भी हैं, जो अच्छा काम करने के लिए, आउटस्टैंडिंग काम परफॉर्म करने के लिए जिनको कंसिडर किया जाता है और आउट ऑफ टर्न प्रमोट किया जाता है। इसी तरीके से 3500 के करीब लोग हैं जिनको इन सिटू प्रमोशन मिली। हमारे जो लोग शहीद हो जाते हैं या बाकी लोग जो सर्विस के दौरान जिनकी डेथ होती है, मौत वाक़ई होती है, उनके बच्चों को रोज़गार मिले, उसके लिए 216 केस हम लोग क्लियर कर चुके हैं। मैं सरकार को शुक्रिया कहना चाहता हूँ, LG साहब को और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को। हमारे बहुत सारे केसेस ऐसे थे जो पुराने हो गए थे, SRO केसेस, उसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं इस तरह की कमी थी जिसके चलते हम लोग उनको क्लियर नहीं कर पा रहे थे। ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब की हदायत के मुताबिक जहां पर हर तरह की कंसेशन दे करके हम लोगों ने 71 के करीब ऐसे केसेस थे हमारे देरीना, जो 20-20 साल पुराने भी थे, मगर वो किसी ना किसी वजह से क्वालिफाई नहीं करते थे, उनको हमने क्लियर कर दिया है। जो विंग हमारे बहुत अच्छा काम करते हैं, हाई रिस्क ड्यूटी में रहते हैं, उनके लिए स्पेशल इंसेंटिव्स का इंतजाम भी हुआ। SOG जिसका जितनी तारीफ करे कम है, ये हमारा सबसे बड़ा पावरफुल पंच है जम्मू कश्मीर पुलिस का। रात के ऑपरेशन की बात करें जिसमें 3 खूंखार आतंकी मारे गए, तो SOG लेड ऑपरेशन था। SOG ने इसमें काम किया, और हमारे जो आर्मड पुलिस के जवान जिनकी बस के ऊपर हमला हुआ था चंद ही रोज पहले, बहुत जल्द इसका निपटारा करने में, न सिर्फ केस को सॉल्व करने में, मगर उन दहशतगर्दों का सफाया करने में SOG कामयाब हुआ। SOG बहुत सारे कामयाब ऑपरेशन थ्रू आउट स्टेट सभी जिलों में कर रहा है। मैं SOG को मुबारकबाद भी देता हूं कि उनकी फॉर्मल स्ट्रक्चर सेंक्शन हो गई है, और साथ ही साथ उनको नए इंसेंटिव भी दिए गए हैं जिसमें उनको काम करने के लिए और ज़्यादा जो इंकरेजमेंट मिले। और मैं इसके लिए सरकार को शुक्रिया कहना चाहता हूँ, दोनों ही जगह पे, जहाँ पर लोकल लेवल पे और MHA के लेवल पे जिसने किया। आप लोग हमेशा SPO की बात करते हैं, हमें भी उसकी फिक्र रहती है। SPO का लेवल काफ़ी आगे बढ़ गया, 6000 से 18000 तक पहुँचने वाला। अब उससे ज़्यादा भी आगे इनको फ़ायदा हो सके, हमारी कोशिश जारी रहेगी, उस जीवन में भी हम काम करेंगे। इसी तरीके से SSF को स्पेशल इंसेंटिव दिया गया, ACB में काम करने वाले लोगों को स्पेशल जो है इंसेंटिव दिया गया।
हमने 2 नई बटालियन सिक्योरिटी बटालियन में कन्वर्ट कर दी, क्योंकि सिक्योरिटी की कमिटमेंट्स के लिए हमारी नफरी कम पड़ती थी। 2 बटालियंस को हम लोगों ने अपनी नई बटालियन जो सिक्योरिटी के जिम्मन में काम करेंगे, सिक्योरिटी विंग के लिए काम करेंगी, वो तैयार किया है। और जो नॉन फंक्शनल ग्रेड, जिनको ज़्यादा लंबा अरसा प्रमोशन नहीं होती है, उनको कम से कम मॉनिटरिंग सेंटर मिल सके, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की गस्टेड सर्विस मेनली आती है। 120 लोगों को साल के दौरान इस तरह का जो है वो नॉन फंक्शनल ग्रेड जो है वो दिया गया। मुझे लगता है कि उसमें सेटिस्फेक्शन का लेवल गस्टेड कार्डर के अंदर भी काफ़ी अच्छा हुआ है। ट्रेनिंग्स का मैंने जिक्र किया, 12,000 के करीब लोग ऐसे हैं जिनको अलग अलग ट्रेनिंग कोर्सेज दिए गए। और पासिंग आउट परेड बहुत ही बेहतरीन परेड, SD जमवाल मेरे पास बैठे हैं। पिछली बार हमारे ट्रेनिंग एकेडमी में उधमपुर में SKPA में हुई, और वो जवान बेहतरीन ड्यूटी जो ट्रेनिंग सेंटर से निकले इस वक्त ग्राउंड के ऊपर कर रहे हैं, हमें फ़ख्र है। उसमें एक हमारे सब इंस्पेक्टर अरशद की शहादत हुई अपना काम करते हुए, मगर बहुत पॉपुलर अफसर था। मैं उनके घर तक गया, जाके देखा कैसे लोग उसको याद करते थे। उसकी शहादत के बाद भी शहीदों के नाम पे अलग अलग जगहों पे उनके यादगारी सड़कें, यादगारी स्कूल उनके नाम पे रखे जा रहे हैं। जिस सरकार की तरफ से, खासतौर पे होम मिनिस्ट्री और LG साहब की तरफ से बहुत ही एक मैं समझूंगा कि बढ़िया कदम है, जिसमें लोग अपने इलाके में जो लोगों के लिए शहादत देने वाले हैं उनको याद कर पाएंगे, उनकी यादगारियाँ जो हैं वो उनको देखेंगे। और मुझे लगता है कि बाकी लोगों के लिए भी ये इंकरेजमेंट का स्रोत रहेगा कि पुलिस को लोग इज्जत के नज़रिए से, हमारे शहीदों को लोग इज्जत के नज़रिए से देखते हैं और इज्जत और सम्मान देते हैं। इसी तरीके से NIA और NCB दोनों के साथ मिलकर के भी हम लोगों ने ट्रेनिंग, जैसे मैंने कहा कि ड्रग्स का काम, तस्करी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। केसेस की तफ्तीश जो है टेरर रिलेटेड केसेस की और बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत है। इसलिए NIA और NCB के साथ मिल करके हम लोग अभी तक आधा दर्जन ट्रेनिंग कोर्सेज ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, और 450 के करीब लोग इसमें जो हैं वो ट्रेंड हो चुके हैं ज्वाइंट ट्रेनिंग्स के अंदर। सेहत का मैंने जिक्र किया, हमारे 2 हॉस्पिटल बहुत ही बेहतरीन हॉस्पिटल पुलिस के इस वक्त काम कर रहे हैं, जिसमें माइनर लेवल की सर्जरीज भी होती हैं, क्लिनिकल लैब्स में हर तरह के टेस्ट होते हैं, और बड़ी तादाद में हमारी पुलिस और पुलिस के परिवार मेंबर्स उनके जो है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इनको और ज़्यादा ऑगमेंट करने की हमारी कोशिश है। इस वक्त ट्रॉमा सेंटर, स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रॉमा सेंटर हमारा श्रीनगर में तैयार हो रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले कम अरसे में ही उसको हम लोग फंक्शनल कर पाएंगे। उसकी ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर हमारी सारी डिपेंडेंस जो है वो आर्मी हॉस्पिटल पर रहती है। हमारे काफ़ी लोग ऑपरेशंस के दौरान गोली से जख्मी होते हैं, ग्रेनेड से जख्मी होते हैं, उनको एक अच्छा इलाज मिल सके, इमीडिएट केयर मिल सके, उसके लिए वो हॉस्पिटल जल्द ही तैयार हो जाएगा। पुलिस की इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिशें हुई हैं। मुझे याद है बार बार मीटिंग्स के अंदर LG साहब ने इसका जिक्र किया, होम मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया कि जवानों की लिविंग कंडीशंस को कैसे बेहतर किया जाए। इसके ऊपर PHQ से और फील्ड फॉर्मेशन से काम किया गया, और काफ़ी अच्छी रकम इस वक्त होम मिनिस्ट्री से सेंक्शन होकर के हमारे पास आ गई है, ताकि हमारी जो लिविंग कंडीशंस हैं जवानों की उनको और बेहतर किया जा सके, बैरक्स को और बेहतर किया जा सके। 8 महिलाओं के लिए स्पेशल थाने जो है नए बनाए गए हैं, और कुछ एक अभी बिल्कुल तैयार हैं जिनकी इनॉग्रेशन आने वाले चंद दिनों के अंदर की जाएगी। बहुत सारे लिविंग ब्लॉक्स नए ऐड अलग अलग जगहों पे किए गए हैं, और जैसा मैंने कहा रहने बैठने का, मैं पिछले हफ्ते में 3 जगह का जायजा प्रहासपुरा गया था, जैवन गया था और मानसबल गया था। तीनों जगह वहाँ पर लिविंग और जो बाकी हमारी ऑपरेशनल ज़रूरतों की अकोमोडेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जायजा ले चुका हूँ। हम लोग जल्द ही और उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सिविक एक्शन, जिसको कोविड के चलते थोड़ा धक्का लगा, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी जो उसमें क्राउड की ज़रूरत और क्राउड को बुलाना पड़ता है, नौजवान बच्चों को बड़ी तादाद में, मगर इसके बावजूद जब भी हमें विंडो मिली, इसमें बहुत सारे काम हम लोगों ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत किए हैं। ड्रग डिटेक्शन सेंटर्स जो हम चला रहे हैं, मुझे लगता है कि सबसे पॉपुलर और सबसे वेल इक्विप्ड अगर ड्रग डिटेक्शन सेंटर है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं। आप जम्मू का देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा, कश्मीर का अगर जाके देखें डाउनटाउन में चलता है,
अभी 17 करोड़ में हमने वहाँ पर एक नया सेटअप तैयार किया ड्रग डिडिक्शन के लिए। इसी तरह के 10 सेंटर हमारे छोटे लेवल पे, रेंज लेवल पे, जिला लेवल पे चल रहे हैं, ताकि वो बच्चे जो इसका शिकार हो चुके हैं उनको रिहेबिलिटेशन के रास्ते पे लिया जा सके, उनको हेल्पिंग हैंड दिया जा सके। हम लोग जश्न डल करते हैं, रन फॉर पीस अलग अलग जगह पे करते हैं। इस बार साइकिल रेस श्रीनगर के अंदर करी गई। एकता दिवस परेड और एकता दिवस के ऊपर अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जिलों में, अलग अलग यूनिट्स के अंदर यूनिटी रन्स का इंतजाम किया गया। बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। और पैडल फॉर पीस जिसका मैं जिक्र कर रहा था, 2000 कश्मीर में बच्चों ने आकर के, हर उम्र के बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सब ने हिस्सा लिया। यहाँ तक कि बच्चियों ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। लोगों के साथ राब्ता अच्छा रहे, लोगों के साथ मेल मिलाप बना रहे। पीसीपीजी की जो हमारी मीटिंग्स रहती हैं वो बराबर करते रहे, छोटी तादाद में मगर होती रही। और अलग अलग तरह की सपोर्टिंग एक्टिविटी हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करी। वेलफेयर के लिए जो फौज का अपना दस्तूर है, हमारे अपने फंड्स हैं, उसके तहत 8.5 करोड़ रिटायरमेंट गिफ्ट्स की फॉर्म में दिया गया। हमारे जो रिटायर होने वाले ऑफिसर्स हैं उनको 20 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट जो है वो रिलीफ दिया गया। हमारे जो सर्विंग पुलिस के लोग हैं, लोन की फॉर्म में 10 लाख रुपए जो हमारे शहीदों की बच्चियां जिनकी शादी होती हैं उनको हम अपनी तरफ से गिफ्ट देते हैं, तोहफा देते हैं, वो दिया गया। 4.5 करोड़ जो हमारे एसपीओ शहीद हो जाते हैं उनके परिवार को, इनको नहीं पूछा जाता था, अच्छे से नहीं कदर होती थी पूरी तरह, मगर हम लोग अपने पैसे कटवा करके आज एसपीओ के लिए जमा करते हैं। 4.5 करोड़ इसी साल के अंदर उन परिवारों को रिलीफ के लिए दिया गया जो एसपीओ हमारे शहीद हुए। इसी तरह से 1 करोड़ के करीब जो हमारे मार्टियर, उनके फैमिलीज को एक्स ग्रेशिया का दिया गया। रिटायर्ड पुलिसमैन जिनको किसी तरह की कोई इमरजेंसी मेडिकल की जरूरत होती है, उनको कोई अच्छी खासी रकम उनके लिए भी रखी गई, वो भी हम अपने पैसों से कटवाते हैं। सर्वेंट पुलिस ऑफिसर्स, इसी तरीके से हम लोग 35 करोड़ की रकम जो हमारे जवान शहीद हुए उनके परिवारों को एक्स ग्रेशिया की फॉर्म में जो है वो दी गई। इसके अलावा काफ़ी बड़ी रकम 8 करोड़ जो हमारे एसपीओ शहीद हुए उनके परिवारों को दी गई। 1.5 करोड़ के करीब हम लोगों ने हमारे जो मेरिटोरियस बच्चे जो अच्छी पढ़ाई करते हैं उनको और इनकरेज किया जाए, उनको दिया गया। डीजीपी के स्पेशल रिवार्ड हम देते हैं अपने बच्चों को जो मेरिटोरियस सर्विस में, पहले एसपीओ एलिजिबल नहीं होता था, मगर आउट ऑफ वे अब हम एसपीओ के बच्चों को भी अपनी इस रकम से, जो असल में रेगुलर पुलिस अफसरों के पैसे से जो फंड चलता है वो हम देते हैं। हर तरह की मदद हम लोग इनकी करते हैं। कोविड में जो लोग हमारे कोविड से इन्फेक्शन जिनको हुई, जिनको इलाज करवाना पड़ा, कोई 1 करोड़ के करीब उनको भी हमने अपना वेलफेयर रिलीफ से पैसा दिया ताकि वो लोग अच्छा इलाज भी करवा सकें और अपनी अच्छी सेहत फिर से पा सकें। सो स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो विद इन द डिपार्टमेंट होती हैं उनके ऊपर काफ़ी बल दिया गया और जवानों के लिए और जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उस पर बहुत सारा खर्च किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस अच्छा काम करती है, इसका चर्चा आप सभी करते रहते हैं, मगर इसकी कागजी तौर पे, फॉर्मल तौर पे रिकॉग्निशन हो, वो पहचान होती है कि मेडल्स अलग अलग कैटेगरीज में फोर्स के अलग अलग लोगों को कैसे मिलते हैं। 1319 मेडल एक साल के अंदर मुझे लगता है कि रिकॉर्ड है फोर्स का अभी तक का, जिसको मुझे लगता है कि हम लोग को और मेहनत करेगी अपने रिकॉर्ड को बीट करने के लिए। शायद पहली बार एएसआई बाबूराम अशोक चक्रा पंथा चौक के ऑपरेशन में शहीद हुए थे और अशोक चक्रा से उनको नवाजा गया। कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन को कीर्ति चक्रा दिया गया। इसी तरीके से इंस्पेक्टर अरशद खान, गुलाम मुस्तफ़ा बरा जो हमारे सिलेक्शन गेट थे, नसीर अहमद कोहली जो हमारे सिलेक्शन गेट कांस्टेबल थे, एसपीओ बिलाल अहमद मागरे और एसपीओ शहबाज अहमद, इन सबको शौर्य चक्र से नवाजा गया जो पहले पुलिस के हिस्से में कम ही होते थे। इसके अलावा 309 पीपीएमजी और पीएमजी के अवार्ड जो हैं वो फोर्स के अलग अलग लेवल पे, अलग अलग रैंक्स के ऊपर लोगों को दिए गए। 34 लोगों को मेरिटोरियस सर्विस के अवार्ड दिए गए और 4 लोगों को डिस्टिंग्विश सर्विस का अवार्ड मेडल मिला। 8 लोगों को यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सेलेंस इन पुलिस ट्रेनिंग, ये नया एक मेडल इजाद किया गया। ऑनरेबल होम मिनिस्टर बहुत फोकस करते हैं कि ट्रेनिंग अच्छी हो, तफ्तीश अच्छी हो, सो ट्रेनिंग का मेडल और तफ्तीश के नए मेडल जो हैं वो जारी किए गए हैं। इसमें 8 मेडल जो हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों को मिले। 314 जेकेपीएमजी जो हमारे जहाँ का
पुलिस मेरिटोरियस जो मेडल रहता है वो मिला, गैलेंट्री मेडल रहता है वो मिला 314 को, और 12 लोगों को जेके का मेरिटोरियस मेडल जो है मिला। स्पोर्ट्स में भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब कोविड के बावजूद जहाँ जहाँ भी इवेंट्स हुई, बहुत अच्छा जो है ऑनर्स जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए और जेके ड्यूटी के लिए लाए। इसका मैं बड़ी तफसील से जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस जिस भी फ्रंट पे चलती है वहाँ कोई ना कोई लॉरेल्स लेकर के ही लौटती है। इसमें हमारी वाटर स्पोर्ट्स टीम ने बहुत अच्छा काम किया, अलग अलग तरह के मेडल लिए। इसी के साथ एक नया जो है मार्शल आर्ट्स का एक पैनकेक सिलत कहते हैं, वो नया नया शुरू हुआ है, पिछले 1-2 साल पहले शुरू हुआ था, उसमें हमारे लोगों ने मेडल लाए। और बाकी जो आपकी टीम इवेंट्स हैं उसके अंदर भी बहुत सारे मेडल जो टीम ने लाए। मुझे खुशी है पूरे साल का लेखा जोखा देने के बाद ये कहते हुए कि जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे अवाम के लिए, आप सबके लिए ये एक और कामयाब साल बन के गुजरा है, और हमारी कोशिश रहेगी कि 2022 जो है वो इससे भी बेहतर हो। The role of Jammu and Kashmir police, but there is one section that keeps on demonizing police, the man in uniform. We have seen that after Hadapura encounter, they have been casting aspersion. Now SIT report is there, again they are doubting. Now my question is that as a man in uniform, as a police chief, do you feel hurt when the people whom you are guarding, they suspect you, they doubt you? We definitely feel hurt with the kind of utterances that they make. They are very irresponsible to start with and to see the least. It's very irresponsible on the part of certain people who are not part of the investigation, who do not know anything about the investigation, about the ground situation. And they're the people actually who themselves have seen this kind of scenario for years and years, and they know the reality actually on ground. But I think counting votes on dead bodies, maybe perhaps the mission, I don't think we'll be allowing them to succeed in that kind of mission. We have already made it clear, anybody having any evidence, there were 2 forums available to them. One was the ministerial inquiry. Anybody having anything should have gone to the magistrate who was conducting the inquiry. And if they still have something, we have an investigation team which is working there. Why don't they go and present that evidence before them? We have made it crystal clear that the operation was neat and clean. We have made it crystal clear that police and the forces have done their professional work. And we've also made it clear that those utterances are somehow violative of law. And maybe that at some stage, if people not mend their ways, maybe that law would take its own course.